मैं हूं विवेक। बुलेटिन में बात सबसे बड़ी सियासी खबर की। बीजेपी चुनाव अभियान समिति की आज बैठक पटना में होने वाली है। खबर है कि चुनाव अभियान समिति की बैठक दिल्ली में होगी। दिल्ली में बैठक के बाद सभी नेता पटना पहुंच गए हैं और भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से पटना लौट आए हैं। खबर यह भी है कि संजय जायसवाल भी देर रात पटना पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में क्या होगा? उम्मीदवारों की तीसरी सूची हो सकती है जारी। साकेत हमारे साथ फोन लाइन पर। साकेत, दिल्ली से पटना सभी बड़े नेता जो किनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खासकर चुनाव अभियान समिति के, ये सभी लोग डटकर उसको देख रहे हैं। तो आज सूची कहा जा रहा है कि सूची जारी हो जाएगी इस बैठक के बाद। देखिए, बिल्कुल ये सूची जो है वो इससे पहले ही जारी हो जाती, लेकिन चूंकि रामविलास पासवान का जो देहांत हो गया उसके बाद पार्टी ने इसे टाल दिया था। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल ये सूची जारी होगी और बीजेपी इस बार दोनों चरण जो बचे हुए हैं उनके सभी उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करेगी, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आज जो जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि अब बिहार में चुनाव प्रचार का जो शुरुआत है वो जेपी नड्डा आज से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप, आज वो 10 बजे के करीब पटना आएंगे और उसके बाद हनुमान मंदिर में यहाँ पूजा करेंगे, पटना के चर्चित हनुमान मंदिर में। उसके बाद जेपी के आवास पे जाके वहां पर माल्यार्पण करेंगे और फिर सीधे गया जाएंगे वो, और गया में चुनावी सभा है जहां वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम को पटना में जो बिहार के नेता हैं उनके साथ वो बैठेंगे। चुनाव अभियान समिति की बैठक यहाँ भी तय की गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच जरूर है कि अगर वो गया में उनको लेट होता है तो ये बैठक टल भी सकती है। लेकिन ये साफ है कि आज से बीजेपी ने विधिवत तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है जो बीजेपी का है। क्योंकि आप देखिए, आज जेपी नड्डा जा रहे हैं, कल से सुशील मोदी का कई कार्यक्रम है चुनावी सभा का। तो बीजेपी अब चूंकि बहुत समय नहीं बचा है पहले चरण के चुनाव में, ये तमाम चीजें पहले होती थी। चूंकि रामविलास पासवान के देहांत होने के कारण पार्टी थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन अब चुनाव अभियान की तैयारी में जुट चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बीजेपी में प्रत्याशियों की तीसरी सूची पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। बैठक में निर्णय होते ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, उचित समय पर सूची का पता चल जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जब भी निर्णय आएगा आपको जरूर हम सही समय पर बताएंगे। हम विकास की जीत के लिए अग्रसर हैं। लेकिन अब प्रचार का वक्त आ गया है, अब तो क्षेत्र में आप लोग जाएंगे, लग नहीं रहा है कि देर हो रही है? हमारे एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और प्राणपण से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी जीतती है, जनता जीतती है, तो उस जीत की ओर हम अग्रसर हैं। और इधर बिहार में मैराथन चुनाव अभियान के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, जहां वे सबसे पहले पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और महावीर का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। पटना में तकरीबन 11:15 पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद गया भी जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां वे 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद पटना लौटकर शाम 5:30 बजे जेपी नड्डा अटल सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाम के करीब 6:45 बजे वे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। गया के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचने वालों को 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। जेपी नड्डा की चुनावी सभा में 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमृता भूषण ने बताया कि चुनावी सभा में कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन होगा। चुनावी सभा में प्रदेश के कई नेताओं के साथ गया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे। 7,000 लोग शामिल होंगे इसमें, और ये सोशल डिस्टेंसिंग के को देखते हुए रखा जाएगा। 2 गज की दूरी रहेगी सबके बीच में, और सबको मास्क कंपलसरी किया है, सैनिटाइज़र रहेगा। और कोविड-19 को देखते हुए हम सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही ये सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चलिए, बांका विधानसभा सीट की बात करते हैं। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिहार के राजस्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल इस बार जीत का सिक्सर लगाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि 5 जीत वो कर चुके हैं और अगर इस बार जीतते हैं तो 6ठी जीत होगी। और चुनाव प्रचार में दमखम में लगे हैं। तो उनके विरोधी आरजेडी से जावेद इकबाल अंसारी भी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं।
इस बार जीत का चौका लगाने के लिए जी जान से जुटे हैं। बांका में पहले चरण में चुनाव होना है और ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। छोड़िए पूरे बांका जिला की बात, बांका विधानसभा क्षेत्र में जो इनका 2 ब्लॉक है, बांका और बाराहाट, इसके राजस्व के हालत को देखिए क्या है। एक भी बांका की जनता ये बता दे कि बिना पैसा लिए सीओ मेरा कोई काम करता है। मंत्री जी के क्षेत्र की बात बता रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूं। बिना पैसा लिए कोई भी काम अगर इस दोनों ब्लॉक में होता होगा, दोनों राजस्व विभाग में, तो मैं जो कहेगा बांका की जनता में मानने को तैयार हूं। अगर गलथुथरी करना, कुछ अपने कार्यकाल में करा नहीं पाना और ये कहना काम नहीं हुआ, तब तो ये जनता जनार्दन मालिक है, फैसला उनके हाथ है। वो आने वाला 10 तारीख को और आने वाले 28 तारीख को फैसला हो। इधर नालंदा के राजगीर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें काफी बदहाल हैं। यहां से 8 बार जीते पूर्व विधायक सत्यदेव नारायण आर्य और मौजूदा जेडीयू विधायक रवि ज्योति रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं सिलाव से करियन्ना होते हुए भिंडी जाने वाली सड़क पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सड़क है करीब 15 किलोमीटर दूरी है, लेकिन इस सड़क में कई ऐसे बड़े गड्ढे दिखाई देंगे जो तालाब के रूप में है। यहाँ तक आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। 20 से 25 वर्ष हो गए, कई विधायक आए, कई गए, लेकिन किसी ने इस सड़क को निर्माण कराने की नहीं सोचा। ये राजनीति का एक तरह से शिकार बनते जा रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। आने जाने में बहुत परेशानियां हैं। देख लीजिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। अब 20 वर्ष से कोई विधायक आता है, वोट ले लेता है, वोट फिर देखने के लिए आए भी नहीं करता है। परेशान जरी रोड नहीं हकिन जे है दिक्कत सिक्कत है, जरी मरीज आवेला, कोई गाड़ी आवेला, कोई नहीं आवेला सकती है। ऐसा नहीं विधायक जी नहीं बनावा थे ना, कोई नहीं, कोई देखू नहीं ना आता है हम लोग। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों का मांग है कि सरकार समय रहते अगर निर्माण करा देती तो आज लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दी गई है। सभी थानों की पुलिस को हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच अभियान में विशेष पुलिस बल को लगाया गया है। परिवहन नियमों के साथ गाड़ी की डिक्की की भी गहनता से जांच हो रही है। जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई कैश, हथियार या फिर शराब लेकर तो नहीं जा रहा। चुनाव को लेकर प्रशासन की सुरक्षा की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम शहर के जो हाथी चौक के पास है और कितनी बड़ी संख्या में ये पुलिस बल के जवान हैं जो आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। गाड़ियों में देखा ये जा रहा है कि उन लोगों ने हेलमेट पहना नहीं, उसके अलावा डिक्की वगैरह की चेकिंग हो रही है। चूँकि चुनाव में पैसे, शराब और हथियार, इन सारी चीज़ों का ट्रांजिशन होता है, तो इसके मद्देनज़र ये ऑपरेशन चल रहा है मुजफ्फरपुर पुलिस का। तो इंचार्ज हमारे साथ है। एक मिनट ठाकुर साहब, क्या कुछ कैसे देखा जा रहा है? यहाँ पर ट्रिपल लोडिंग और विदाउट नंबर का, विदाउट हेलमेट का इन लोगों को चेक किया जा रहा है। तो चुनाव को लेकर भी तो सब कुछ होगा? हाँ, चुनाव से संबंधित है और विधि व्यवस्था को नजर रहते हुए डिक्की वगैरह भी चेक हो जी, डिक्की वगैरह सब चेक हो रही है। अच्छा, पैसा, हथियार वगैरह? हाँ, वो सब जो है वो सबको। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती का दृश्य है। तो मुजफ्फरपुर में माहौल चुनावी होते ही सुरक्षा तंत्र बिल्कुल चौकस हो गया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। इधर इंटर परीक्षार्थियों ने परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपना दर्द बयां किया। राज्य भर से आए परीक्षार्थियों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि लगातार पढ़ाई ठप रहने से अब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन 14 अक्टूबर से सेंटर परीक्षा और 2 फरवरी से इंटर मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है, जो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना काल में सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं, पढ़ाई ठप रही, लेकिन एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं राजधानी पटना में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहा पर आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं। जो परीक्षार्थी हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। हम बात करते हैं, क्या चीज की परीक्षा का डेट जारी कर? सर, इंटरमीडिएट का परीक्षा का डेट 2 फरवरी से जारी किया गया है और इसी 14 अक्टूबर से इसका सेंटअप एग्जाम होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मार्च से ही हम लोग का पूरा सेशन बंद रहा है। यहाँ तक कि 11th का जो वार्षिक परीक्षा है वो मतलब कंडक्ट नहीं किया गया है
और जो विद्यालय प्रशासन है उसी ने उस एग्जाम को मैनेज कर दिया। और सरकारी विद्यालयों में बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास लिया गया, लेकिन किसी प्रकार का ऑनलाइन गतिविधि नहीं देखा गया है। और रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो हम लोग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सर, फरवरी में किस आधार पर लिया जाएगा, जब पिछले 8 महीने से जब नया सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब 11th के बाद प्रमोट करने के बाद स्कूल ने अपने स्तर से ही प्रमोट कर दिया है और उसके बाद पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं हुआ। जब किताबें नहीं मिली बच्चों को, मार्केट बंद था, कोचिंग बंद था, स्कूल विद्यालय बंद। जबरदस्ती आप एग्जाम लीजिएगा तब तो जैसे रूबी राय टॉप कर जाती थी, बिहार के ये सभी बच्चे गैस पेपर खोलेंगे, लिखेंगे, फिर उन्हें शिक्षा क्या मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिकॉर्ड बनाने के लिए समय पर तो एग्जाम लेने के लिए डेट जारी कर दिया, लेकिन अब परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 14 अक्टूबर से राज्य भर में इंटर को लेकर सेंटअप परीक्षा होनी है, जबकि 2 फरवरी से मुख्य परीक्षा होनी है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं अब परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर सहरसा में 3 युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बिहार थाने के सिहौल के पेट्रोल पंप की यह घटना है। एक मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के आए और मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेने के बाद पैसा नहीं देने की बात कहने लगे। पैसे को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से बहस हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई और जाते जाते लड़कों ने 25,000 रुपए और मोबाइल भी छीनकर चलते बने। इस विवाद में पेट्रोल पंप का कर्मचारी जख्मी हुआ है, जिसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया। लिया तेल लेने के बाद वो भागने लगा, उससे पैसा मांगा तो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद उसने बोला कि भाई हमारा पैसा दे दो। तो समय हमारा ड्यूटी छूटने का उसका टाइम था, ड्यूटी छोड़ा, दूसरा आदमी पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो बोला जो पैसा नहीं देंगे, तो दोनों में हो गया बाताबाती सोता है, बाताबाती तो होगा ही। बाताबाती हुआ, उस दिन भर में उठापटक। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए जहां पूरा बिहार बेताब है, वहीं कोई मतदाता वोटिंग से वंचित ना रहे, इसे लेकर अलग अलग अंदाज में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की आइकॉन गायिका नीतू नवगीत भी मतदाता जागरूकता अभियान में जुटी हैं और लोकगीतों के माध्यम से अपने खास अंदाज में वोटर्स को जागरूक कर रही हैं। कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, 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 कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया। वोटवा पे तोहरे ई पूरा अधिकार बा, पूरा अधिकार बा। वोटवा पे तोहरे ई पूरा अधिकार बा, जैसन बनैबा ई तोहरे सरकार बा। देशवा में आए जागरूकता अभियान भटके ना नजरिया, कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया, कर मतदान चला बूढ़ा जवान भटके ना नजरिया। तो मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन आइकॉन बने सिंगर अमित सिंह एमी गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आपको बताएं कि अमित सिंह अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा स्टेज शो कर चुके हैं। सरकार जन जन के तबाटे अधिकार, ये भैया बहिनी हो